आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर हम करेंगे अनोटमी एंड फिजियोलॉजी और स्कोप ऑफ अनोटमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं अनोटमी। अनोटमी टू वर्ड्स से मिलकर बनी हुई है एनाओटोमी। एना एना का मतलब होता है अप, ओटोमी से मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली डेफिनेशन इसकी है, इट इज़ द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। यह एक प्रकार से साइंस है और बॉडी और शारीरिक संरचना का और साइंस का क्या संबंध है। फिजियोलॉजी, फिजियो भी टू वर्डों से मिलकर बनी हुई है फिजियोलॉजी। फिजियो मीन्स नेचर और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। इसकी बेसिकली डेफिनेशन ये रहेगी, इट इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन दैट इज हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क्स। इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल स्टमक का। ये है स्टमक। इसके जो सेलुलर टिश्यू, HCl, कार्डियक स्पिंचर और ये हो गए इसके क्या है, ये पार्ट्स नेम है। इसको क्या बोलेंगे हम? एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। जो इसके पार्ट्सों के नेम के बारे में स्टडी करेंगे जो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको एनाटॉमी। इसकी फिजियोलॉजी क्या रहेगी? फिजियोलॉजी के अंदर क्या करेंगे हम? जैसे कार्डियक स्पिंचर का क्या काम है, HCl कैसे बनता है और डाइजेशन का किस तरह से होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजी, यानी कि फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह से काम करते हैं उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। अब आता है सेकंड ऑफ आता है हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी, इसका फर्स्ट ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी और सेकंड नेम क्या है इसका? सब डिसिप्लिन ऑफ एनाटॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स है स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग। ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन होने के शुरुआती 8 सप्ताह के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उस प्रोसेस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। सेकंड ऑफ कहता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी का है स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ। इसके अंदर हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन से लेकर के डेथ तक के बीच के जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंदर हम सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके कार्य के बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी टू वर्डों से मिलकर बना हुआ हिस्ट और लॉजी। हिस्ट मीन्स होता है टिश्यूज, लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी में क्या होगा? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी का तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एग्जामिनेड विदाउट माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ग्रोस एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम बॉडी के सिस्टम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? सिस्टमिक एनाटॉमी। मीन्स क्या? कौन? फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क। इमेजिंग एनाटॉमी और सेकंड नेम क्या इसका? रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद एक्सरे। एक्सरे के द्वारा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उसको क्या करेंगे? इमेजिंग एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या कहलाएगी? स्टडी ऑफ ए रीजन ऑफ द बॉडी पार्ट। किसी भी बॉडी पार्ट की यानी कि रीजन की स्टडी करना क्या कहलाता है? रीजनल एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल हेड रीजन, नेक रीजन, अब्डोमेन रीजन। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होगा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिजीज। ठीक है, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी। पहले हमने किया था स्कोप ऑफ एनाटॉमी, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी और सब डिसिप्लिन ऑफ एनाटॉमी। अब हम करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी। ये क्या है? दोनों सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी का स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरो सेल के जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं?
एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मोन एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे और वो किस तरह से हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी भी दो वर्डों से मिलकर मिलकर कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर रिलेटेड टू वेसल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल, हार्ट के फंक्शन और ब्लड वेसल के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिपेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। इसके अंदर क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजी में स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिपेंड्स इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज, मतलब जो भी डिजीज एजेंट है उसके अगेंस्ट किस तरह से फाइट करती है, कैसे फाइट करती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी में। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द एयर पासेज लंग्स। रीनल फिजियोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी के बारे में स्टडी करेंगे, किडनी किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, रीनल फिजियोलॉजी कहलाता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। पैथोफिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग।